ओम शांति। कहते हैं तुरंत दान महापुण्य। तुरंत दान अर्थात क्या? मन के अंदर जो संकल्प आता, बहुत अच्छा श्रेष्ठ संकल्प, अगर उसी समय हम कर देते हैं तो सच कहते हैं उसका महापुण्य होता। और उसके साथ साथ अगर जिस समय वो संकल्प किया, अगर आपने ऐसा सोचा कि आज मैं ये नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, एक संकल्प आया कि मुझे आज ये कार्य करना है, ये पुण्य करना है, इतना इस कार्य में दान में लगाना है। आपने सिर्फ सोचा है, संकल्प किया है, प्रैक्टिकल में नहीं लाया, लेकिन वो संकल्प करने के बाद उसकी लेवल धीरे धीरे कम होती जाती। सिर्फ संकल्प किया कि मेरे को इतना ये दान करना है, लेकिन दूसरे दिन फिर मन कहेगा कि नहीं, आज इससे थोड़ा कम करते हैं। क्यों? क्योंकि करने वाले बहुत हैं, उसके अंदर ऐसी सोच चलती, फिर भी करता नहीं है प्रैक्टिकल में। फिर तीसरे दिन और संकल्प चलता कि इससे भी कम करूं, करने वाले बहुत हैं। तो ऐसे संकल्प करते 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 उन्होंने क्या किया, लास्ट में दान में उसकी लेवल कमी, माना परसेंटेज कमी होती गई। तो जब कमी होती गई तो उसका स्टॉक, माना बैलेंस, कुछ जमा नहीं होता। बैलेंस में जमा करने के लिए अकाउंट का अपना हिसाब एक्यूरेट हो, उसके लिए जिस दिन जो संकल्प किया और उसी दिन अगर हम वो कर देते हैं प्रैक्टिकल में, तो सबसे बड़े से बड़ा पुण्य वो होता, महापुण्य कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर चलिए मान लीजिए आपने कर भी दिया दान, तो आज वो दान करने के बाद कि कोई अच्छा श्रेष्ठ कर्म करने के बाद, कोई अच्छी सेवा करने के बाद आपने वो खुद ही खुद अपने मुख से सबको वो ही बात करने लगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने आज भगवान के घर में ये सेवा की है, मैंने ये सफल किया है, मैंने इतना ये दान दिया है। अब आपसे मैं पूछती, जो आज वो आपने वर्णन किया, सबको वो ही बात सुनाने लगे, तो क्या वो आपका सेवा का जो भी कुछ किया, क्या वो सफल होगा? क्या जमा में वो अकाउंट आपका बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका यहाँ का यहाँ ही पूरा हो गया, सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं तुरंत दान महापुण्य। और वो जो भी हम संकल्प करते हैं उसका पुण्य सबसे बड़े से बड़ा वो होता है जो गुप्त दान करते हैं, और श्रेष्ठ दान करते, महादान करते, वर्णन नहीं करते। आपके बैंक में, आपके खाते में कितना अकाउंट है, कितना उसका हिसाब है, क्या आप किसी को बताते हैं? नहीं बताते। क्यों? क्यों नहीं बताते? तो वो भी बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताते। क्यों? क्योंकि कोई मेरे से कभी मांगे तो मेरे को फिर देना ही पड़ेगा। भले मेरा कोई सगा भाई हो कि मेरी बहन हो, वो हिसाब कोई बताते नहीं, कहते ही नहीं है। कहेंगे तो क्या होगा
कि कभी भी वो मेरे से मांगेंगे तो मैं ना नहीं कह सकती, देना ही पड़ता। और देने के बाद फिर वो वापस दे या न दे, लेकिन फिर भी उसके लिए सोच चलती, इसलिए हम किसी को नहीं कहते। जैसे इस दुनिया के बैंक के खाते का आप कोई हिसाब किसी को नहीं कहते, जब मुझे इतना पता भी है कि आपकी सिग्नेचर के बिना वो पैसा बाहर नहीं आएगा हाथ में, फिर भी नहीं कहते। तो उसी प्रकार से आज वो ईश्वरीय बैंक है, भगवान के घर की बैंक है। अगर उसमें जो कुछ भी किया, गुप्त में रखा, तो आपका खाता आपके ही बोलेगा, आपके खाते में जमा होगा। अगर वो चारों तरफ सभी को बातें की, आपने वर्णन किया, तो आपका वो जमा नहीं होता, यहाँ का यहाँ ही आपको फल मिल गया। कौन सा फल? प्रशंसा हो गई, बहुत महिमा हो गई कि आपने ये सेवा की है, आपने ये किया है, आपने इतना दान किया है, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप बहुत दानी हो। प्रशंसा हो गई, प्रत्यक्ष फल आपको उसी समय मिल गया। तो इसलिए भविष्य के खाते में आपका कुछ भी जमा नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं जो संकल्प करते, संकल्प वो भगवान तक डायरेक्ट वो पहुंच जाए, बीच में और किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत दान महापुण्य, सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य यही होता है। पात्र को देख करके भी दान करना पड़ता है, ऐसे ही हम किसी को नहीं कर सकते कि ऐसे ही दान करते चलें। अगर मान लीजिए आपने किसी को दान दिया, पैसे का दान दिया, और उसी पैसों से वो कोई बुरा कर्म, कोई व्यसन आदि लेता, तो उसका पाप का भागीदार कौन होगा? वो हम खुद होंगे। इसलिए कहते हैं पात्र को देख करके ही दान देना है। बहुत सोच समझकर दान देना कि कहाँ ये मेरे पैसे, कहाँ ये मेरा धन कहीं व्यर्थ में न जाए, पाप के खाते में न जाए, उसका विशेष हमें ध्यान रखना है। ओम शांति।